भूतिया झनकार, लाल साड़ी वाली चुड़ैल। घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और चांद जंगल के फर्श पर भयानक छायाएं डालता था, वहाँ एक किंवदंती बसी थी। एक ऐसी कहानी जो इतनी भयानक थी कि सबसे बहादुर आत्माएं भी उसका नाम जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। ये लाल साड़ी वाली चुड़ैल की किंवदंती थी। कुछ लोगों ने उसकी सुंदरता के कारण उसका नाम माया रखा था। कहा जाता है कि वह एक युवा और सुंदर महिला थी। उसका रूप एक लाल साड़ी में लिपटा हुआ था जो उसके पीछे लाल रंग के घूंघट की तरह लहरा रही थी। उसकी आंखों में एक दूसरी दुनिया की रोशनी थी, एक गहरा भूतिया लाल जो अंधेरे को चीरता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन यह उसकी सुंदरता नहीं थी जो उसके रास्ते में आने वालों के दिलों में डर पैदा करती थी। यह उसकी पायल की आवाज़ थी, नाजुक चांदी की जंजीरें जो उसके हर कदम के साथ धीरे से बजती थी। क्योंकि जब भी वह भूतिया झंकार जंगल में गूंजती थी, तो यह आसन विनाश की भविष्यवाणी करती थी। गांव वालों को इस आवाज से डरना आता था, क्योंकि उन्होंने कई पीढ़ियों से सुनी हुई कहानियों से सीखा था कि जब भी लाल रंग की चुड़ैल उनके बीच से गुजरती थी, तो त्रासदी निश्चित रूप से होती थी। ये पिता से बेटे, माँ से बेटी तक पहुँचाए जाने वाली चेतावनी थी, छाया में छिपे खतरे की एक भयावह याद। और इसलिए जब गांव वालों ने रात के सन्नाटे में पायल की हल्की झनकार सुनी, तो वे डर के मारे एक साथ सिमट गए, अपने प्रियजनों को कसकर पकड़ लिया और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे में कुछ दुष्ट हलचल मचा रहा था, कुछ ऐसा जो उनकी आत्माओं के लिए तरस रहा था। ऐसी ही एक रात, जब चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था और तारे दूर की आंखों की तरह झिलमिला रहे थे, एक युवा जोड़ा खुद को जंगल में भटकता हुआ पाया। उनके दिल प्यार और हंसी से भरे हुए थे। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका प्यार किसी भी डर को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है। लेकिन जब वे प्राचीन पेड़ों की शाखाओं के नीचे हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे, तो उन्होंने इसे सुना, दूर से पायल की झनकार की स्पष्ट ध्वनि। महिला ने अपने प्रेमी के हाथ को कस लिया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह किसी भी खतरे के संकेत के लिए अंधेरे को देख रही थी। और फिर उसने उसे देखा, छाया से उभरती हुई सुंदरता और भय की एक दृष्टि। उसकी लाल साड़ी उसके चारों ओर खून के लबादे की तरह लहरा रही थी। महिला की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि उसने लाल रंग की चुड़ैल को देखा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे खतरे में थे। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, लाल रंग की चुड़ैल उन पर आ गई। उसकी आंखें एक अपवित्र आग से जल रही थीं और उसने कांपते हुए जोड़े पर अपनी नजरें टिका दी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अंधेरे के एक भंवर को बुलाया, जिसने उन्हें अपने बर्फीले आलिंगन में समाहित कर लिया। दंपति चिल्लाए, क्योंकि वे दुष्ट शक्ति द्वारा अलग हो गए थे। उनके रोने की आवाज जंगल में गूंज रही थी, क्योंकि वे अंधेरे में भस्म हो गए थे। और जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी, लाल रंग की चुड़ैल रात में गायब हो गई, केवल सन्नाटा और दुख छोड़कर। उस रात के बाद से ग्रामीणों ने अंधेरे के बाद जंगल से बचने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करना मौत को आमंत्रित करना था। लेकिन वे चाहे जितना भी लाल रंग की चुड़ैल की किंवदंती को भूलने की कोशिश करें,
उसकी उपस्थिति एक दुर्गंध की तरह बनी रही, जिसने हवा को भय और निराशा से भर दिया। और इसलिए जंगल अंधकार और भय का स्थान बना रहा। इसके रहस्यों की रक्षा लाल रंग की चुड़ैल की भयावह उपस्थिति द्वारा की गई, जो ज्ञात दुनिया के किनारे से परे छिपी हुई भयावहता की याद दिलाती है। और जैसे जैसे ग्रामीण अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, वे लाल रंग की चुड़ैल की कहानियां फुसफुसाते रहे, प्रार्थना करते रहे कि उन्हें रात में उसकी पायल की भयावह झनकार फिर कभी न सुनाई दे। देखने के लिए धन्यवाद।